तो अभी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जाना कि आत्मा क्या है और आत्मा का इस छोर को हमने छोड़ा है संस्कार पर। तो मेरा अगला प्रश्न यही होना चाहिए और है भी कि संस्कार क्या है? संस्कार के बारे में हमें आत्मा के हमने 3 शक्तियों के बारे में बात की, मन, बुद्धि और संस्कार। जी, तो उस आत्मा के जो संस्कार हैं वो 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहले तो आत्मा का जो पहला संस्कार है वो है आत्मा के निजी गुण, जिसे आत्मा आज के समय में भूल के बैठी है। परमात्मा बताते हैं कि आत्मा के 7 गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, जिन्हें मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है कि कोई मेरे साथ प्यार से बोले तो मुझे प्रेम की फीलिंग आए, बिल्कुल, कोई शांति से बात करे तो मुझे शांति का अनुभव, दूसरा मुझे शांति प्रदान करे, सुख मुझे दूसरा दे। वास्तव में सातों के सातों आत्मा के निजी गुण हैं जो उसके भीतर भरे हुए हैं उसके अंदर। ये नहीं कि वो कहीं खत्म हो गए। ये है उसके पहले संस्कार। और दूसरे जो तरह के संस्कार होते हैं, तो आत्मा की क्या है, जर्नी चल रही है, वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रही है। तो जो पास्ट लाइफ के उसके अंदर आ जाते हैं कुछ आदतें, स्वभाव, तो उसके वो पास्ट लाइफ के यानी पिछले जन्मों के संस्कार। जैसे आपने देखा होगा कई बार घर में ऐसा बच्चा जन्म लेता है कि पूरे परिवार में या वातावरण भी उसको कोई ऐसा नहीं मिला कि इस तरह की किसी की भी आदत हो, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग ही है। तो वो कहाँ से, वो अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आया है बच्चा। तीसरे प्रकार के जो हैं वो आनुवांशिक होते हैं, माता पिता के द्वारा मिलते हैं। कि जैसे माता पिता में देखते हो शक्ल भी आ जाती है शरीर की और आदतें भी आ जाती हैं। जो भी उसका स्वभाव है, कोई कर्म है वो कर रहा है, तो उसके अंदर उसके माँ बाप की झलक नजर आती है जो उसके इस जन्म के हैं। और हम 5वें प्रकार के संस्कारों की बात करेंगे तो ये होती है आत्मा की स्वयं की विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जिसने इसको पहचाना है उसने अपने 7 गुणों को जगा लिया है और उसने वो कमाल कर दिखाया कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभी हम देखो यहाँ के ही एग्जाम्पल लें। दशरथ मान जी का हमने सुना, एक साधारण सा इंसान जी, कैसे पहाड़ को काट दिया स्ट्रॉन्ग विल पावर से। बिल्कुल। अच्छा, हम अरुणिमा सिन्हा का ले, कैसे ट्रेन से उनकी एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ उनके साथ, हॉस्पिटल में थी, खिलाड़ी थी वो, और उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता जिसके 2 पैर कट जाएं कि ये जीवन में कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल। और उन्होंने उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि ना, मुझे तो कुछ करना है, और माउंट एवरेस्ट फतेह करके दिखाया। अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स, जी, स्ट्रॉन्ग विल पावर के जरिए ही वो इतना 9 महीने के आसपास वहां रह पाए हैं। बिल्कुल। और आपको बता दे वो मेडिटेशन भी करते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसी तरह अगर हम पुराने समय की बात लें, हम झांसी की रानी के बारे में बहुत सुनते हैं, बातें करते हैं। वो बचपन से ही बहुत बहादुर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सब आता था, पुरुषों की तरह उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया था। लेकिन एक समय उनके जीवन में ऐसा आया था जब वो रानी बन गई थी झांसी की, वो भी एक जैसे आम महिला होती है उस तरीके से उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया था। और जब एक उनकी लाइफ ने मोड़ लिया, उनका बच्चा चला गया, उनका पति चला गया, और वो एकदम सदमे में चली गई और उन्हें लगा कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। उसी टाइम उनके अंदर की विल पावर जागी और फिर उन्होंने सोचा कि ना, मुझे कुछ करना है। अब देखा जाए उस समय उनके पास अगर संसार के हिसाब से देखें तो क्या बचा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लेकिन वो लड़ी, और लड़ी नहीं, वो पहले स्वयं से लड़ी। जब हम स्वयं से लड़ते हैं, अपनी विल पावर को जगाते हैं, तो फिर हम वो रच देते हैं कि जिसने किसी ने सोचा भी नहीं है। तो ये विल पावर को जब आप जगा लोगे अपने अंदर, तो जो आत्मा के 7 गुण हैं वो ऑटोमेटिक उसके भीतर चले आएंगे, जिसे हम बाहर तलाश रहे हैं। और फिर हमें पता चलेगा कि जिसे मैं बाहर ढूंढ रही थी वो मेरे भीतर ही, अब मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, मैं ये सबको दे सकती हूँ। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर के द्वारा पहले जो आत्मा के निजी गुण है वो उनको जगाकर जो बाकी इसके 3 तरह के हैं उन पर ये पूरी तरह से काबू पा सकती है। तो ये संस्कार है, ये इनके बारे में
बताया जाता है जब हम आत्मा की जर्नी करते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना और देखा भी कि आत्मा क्या है, आत्मा के संस्कार क्या हैं, और जिसे आजकल के समय में लोग भाग भाग कर बाहर ढूंढ रहे हैं, वो अपने भीतर ही है। सिर्फ ज़रूरत है तो योग की, खुद को उससे जोड़ने की। तो आइए इसी कड़ी में आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि अभी जैसे हमने बात करी कि हम क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं चलता है, या हमें गाइडेंस नहीं होती है इस चीज़ की कि हमारे लिए क्या सही है और क्या बुरा है। तो अच्छाई और बुराई को हम कैसे डिफाइन करें, ये मैं पूछना चाहूँगा। बुराई और अच्छाई, सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि क्या है, हर इंसान दूसरे इंसान को बुरा या अच्छा समझता है। बिल्कुल। वास्तव में कोई इंसान बुरा नहीं है, और जो उसके अंदर जो कर्म कर रहा है और जो जिन गुणों को उस टाइम वो लेके बैठा है, वो गुणों को, वो बुराई है। अब बुराई क्या होगी? बुराई को हमेशा ना छिपाने की आवश्यकता होती है। बुराई की सीधी सी सरल परिभाषा है कि जो काम आप किसी से छिपा के कर रहे हो ना, वो गलत है, वो गलत है। वो बुराई है। अच्छाई को कभी भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छाई जो होती है वो हमें सुख प्रदान करती है। बुराई थोड़े समय के लिए तो फील आपको अच्छा करा देगी, कोई लालचवश या कोई ऐसे कार्यवश से कोई ऐसे गलत तरीके को अपना रहा है, एक बार तो उसे लगेगा हाँ मुझे ठीक है धन प्राप्त हो रहा है, या कोई और ऐसा किसी को पीछे करके स्वयं आगे बढ़ रहा है, एक बार के लिए। लेकिन फिर धीरे 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 उस आत्मा की पावर खत्म होती चली जाएगी, और वो जो बद्दुआएं हैं वो उसका पीछा करेंगी। मतलब कि वो उसकी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर नीचे ले आएंगी, जो उसकी पावर बढ़नी चाहिए थी वो घटती चली जाएगी। और अच्छाई जो है वो आत्मा की पावर को बढ़ाएगी। टाइम लग सकता है, कोई भी आपका कार्य है तुरंत हो नहीं पाया है, या कई बार संघर्षों से आपको निकलना पड़ा है, लेकिन अच्छाई आगे आएगी आएगी। सत्य को कभी भी असत्य के बादल छिपा नहीं सकते, सच तो सच ही है। बिल्कुल। तो अच्छाई जो है वो बिल्कुल ओपन है, और हमेशा आपको एक जो सुख आप दूसरों को दे रहे हो, सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई पूछे ना कि हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे बड़ा यही है कि दूसरों को हर किसी न किसी प्रकार से सुख देते रहना। ये सबसे बड़ी अच्छाई है कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, किसी मित्र मंडली में हूँ, या कहीं पर भी हूँ, मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरे थॉट कैसे हैं, क्या उससे दूसरों को सुख प्राप्त हो रहा है, वो अच्छाई है। इसे तो दर्शकों, अभी हमने बात की अच्छाई और बुराई के बारे में। तो ये सीधे सीधे है बिल्कुल कि अगर आप किसी भी काम को करते हुए किसी के सामने या किसी को बताते हुए संकोच करते हैं, या किसी भी काम को किसी से छुपाना पड़े, तो वो बुराई है। और जो खुलेआम है, जो सबके सामने है, वो अच्छाई है। तो अभी हम बात कर रहे थे इसी प्रकार आत्मा की। तो आत्मा का एक गुण है जो मुझे ध्यान में आता है, शांति, पीस, जिसको हर कोई चाहता है। मेरे ख्याल से आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी शांति चाहिए। उनको रीडिंग में मज़ा नहीं आता, उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। टीवी देख लो तो मैं बोर हो गया, अब ये कर लो तो मैं बोर हो गया, ये हो गया तो वो बोर हो गया। शांति की बहुत कमी है। तो वो शांति क्या है, कैसे मिलती है, आइए ये जान। जैसे अभी हमने बात की कि शांति आत्मा का निजी गुण है, शांति आत्मा का स्वधर्म है। जैसे हम बोलते हैं ओम शांति, जी। तो ओम का मतलब है मैं आत्मा, शांति शांत स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति आत्मा का नेचर है, स्वभाव है उसका, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहा गया है पुराणों में कथाएं हैं कि देवताएं जब उनका धरा से जाने का समय हो गया तो अपनी शक्तियों को छुपा रहे थे। बोला कहाँ छुपाएं, यहाँ से भी निकाल लेगा मनुष्य, यहाँ से भी निकाल लेगा, पाताल में रखे, आकाश में रखे। फिर किसी एक ने कहा उसके मन में रख दो, मनुष्य सब जगह ढूंढेगा पर अपने मन को टटोलेगा। जी। तो ये तो एक वैसे कहावत कही हुई है, बात कही हुई है। तो हम क्या है, अपने भीतर को तो देख नहीं रहे हैं और बाहर उसको खोज रहे हैं, और है वो हमारे भीतर, वो हमारा नेचर है। आत्मा का नेचर, जैसे पानी का नेचर क्या होता है, शीतलता। कितना भी आप उसको उबाल लो, उबाल के रख दो, थोड़ी देर के बाद वो शीतल हो जाएगा।
बिल्कुल। ऐसे ही कोई कह दे कि ये बहुत गुस्से वाला है, कितना भी गुस्से से गुस्से वाला हो, वो कितनी देर भी गुस्सा कर लेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, एक टाइम ऐसा आएगा वो भी शांति में बैठ जाएगा, उसे उस टाइम वो शांति अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो आत्मा का नेचर है शांति। शांति उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसे शांति के थॉट क्रिएट करने हैं, अपने भीतर झांकना है, अपने आप से जुड़ना है, सेल्फ टॉक करनी है, स्वयं से बातचीत करनी है, और उसे अपने भीतर शांति ही शांति नजर आएगी। जैसे कई पहाड़ों में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, बिल्कुल, कि वहां शांति मिलती वहां है। शांति मिलेगी, शांति है उसके अंदर ही। तो वो तो मृग की तरह हुआ ना, कस्तूरी को ढूंढ रहा है नाभि के अंदर। बिल्कुल। फिर वहां से आगे थोड़े टाइम के बाद, या फिर वहीं टूर पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ ऐसा, तो फिर वो शांति मिली तो नहीं वहां पे अगर होती तो शांति मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है, मेरे भीतर है, और ये मुझे स्वयं से बातचीत करके, स्वयं से जुड़कर, अपने आप को अपने पिता, परम पिता परमात्मा से जोड़कर उसको महसूस करना है। और जितना स्वयं महसूस करेंगे तो जो हमारे साथ है उन्हें ऑटोमेटिक ही महसूस होती जाएगी। तो दर्शकों, अभी हमने जाना शांति, जिसको सब लोग खोज रहे हैं, इधर उधर आए दाएं बाएं हर जगह शांति, पीस चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा खुद का नेचर है शांति। आप कितना भी भागो, आप कितना भी दौड़ो, कहीं नहीं मिल सकता जब तक अंतर मन में नहीं झांकोगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और अभी हम बात कर रहे थे संस्कारों की, कर्मों की, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, या हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे साथ आए थे। तो यही हमें आगे जाना है कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म होता क्या है एक्चुअली। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे अकर्म की। जैसे सतयुगी दुनिया के बारे में हमने सुना है, देवी देवताओं के बारे में सुना है। तो वो जो देवी देवताओं की दुनिया थी, वहां हर कोई सर्वगुण संपन्न था, 16 कलाओं से संपन्न था, सब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, अच्छे कर्म कर रहे थे। तो हर कोई जब आत्मिक अवस्था में रहकर एक दूसरे के साथ अच्छा कर रहा है, तो फिर उसका किसी के कर्म का किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसे कहा जाता है अकर्म, यानी कर्म बन ही नहीं रहे, सब कुछ आत्मिक अवस्था में हो रहा है, देह भान से, शरीर के भान से अलग है। वो सतयुगी दुनिया के कर्म, अकर्म। फिर बात होती है विकर्म की, जब हम उस अवस्था से नीचे की ओर आते हैं, और जैसे इस दुनिया में पाप अनाचार बढ़ने लगता है, आत्मा देह भान में आती है, और शरीर के भान के साथ ही विकारों का उसका जन्म होता है। सबसे पहला विकार देह भान, शरीर का भान। वो भूल गई है कि मैं स्वयं आत्मा हूं। और फिर जो शरीर के भान से जो भी कार्य किए जाते हैं, और जिसका जिसके ऊपर जो जिस भावना से वो कर रहा है, अब वो विकर्म बनते हैं। अगर वो गलत कर रहा है तो वो विकर्म बनते हैं, बुरे कर्म बनते हैं। और सुकर्म की हम बात करें, जब आत्मिक स्थिति में होकर सामने वाला चाहे शरीर के भान में है, उसकी चाहे कैसी भी भावना है, वो चाहे अच्छा सोच रहा है या गलत सोच रहा है, किसी भी प्रकार का कर रहा है हमारे साथ कर्म, लेकिन हम आत्मिक स्थिति में हैं और उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं हम उसे, वो सुकर्म कहलाता है। तो जैसा कि हमने जाना, परंतु मेरे हिसाब से ये विषय, ये बातें बहुत गूढ़ हैं, और मेरे साथ साथ हो सकता है आप लोगों को भी कुछ कम समझ आई हो। तो मैं ये थोड़ा सा इसको हमें कोई एग्जाम्पल देकर या किसी हिसाब से आप हमें समझाएं प्लीज। जैसे सरल शब्दों में एक उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ जी। कि एक बार एक कसाई गाय के पीछे पड़ा हुआ था, और वो उसकी आंखों से गायें ओझल हो जाती हैं, और तभी उसे एक साधु दिखाई देता है, और वो साधु से पूछता है कि गाय किधर गई है। अब साधु को पता है कि वो किस तरफ गई है, लेकिन साधु झूठ बोल देता है और दूसरी तरफ हाथ कर देता है। तो इसमें क्या है, उनका जो भावना थी साधु की गाय को बचाने की थी, तो वो उनका सुकर्म हुआ, उन्होंने गाय को बचाया, चाहे उसमें झूठ भी आई, लेकिन वो गाय को बचाया। या जैसे एक उदाहरण आपको और बताती हूँ, एक छोटी सी कहानी है जी। एक बार एक राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो जाता है,
और जब पहली रात थी तो राजकुमार बड़ा थका हुआ होता है शादी के प्रोग्राम से, और उसे एकदम से उसकी आंख लग जाती है। वो अपनी तलवार को भी दूर रखना भूल जाता है और सीधा म्यान के साथ ही तलवार को पास में रख के सो जाता है। और राजकुमारी को नींद नहीं आ रही होती है, वो चक्कर लगाती है पलंग के पास, और वो इतने में ही तलवार को उठा लेती है। और तलवार को उठाती है तो जैसे ही उसको तलवार उठाई, वो संभालनी उसे आई नहीं, म्यान में से निकाली, और राजकुमार का गला कट जाता है। अब राजकुमार का गला कट गया, अब क्या करे वो? गलत तो हुआ ही हुआ, और फिर डर कि मेरे साथ क्या होगा। वो पूरी रात सोचती है, टहलती है, क्या करूं क्या करूं। इतने में भोर होती है, 4 बजे का टाइम है। कुएं पे एक पुजारी आते हैं स्नान करने के लिए, ब्राह्मण, और वो तुरंत चिल्लाना शुरू कर देती है। पहरेदार भागे भागे आते हैं और वो सारा इल्जाम ब्राह्मण के ऊपर लगा देती है। सुनवाई होती है। राजा को भी नहीं विश्वास हो रहा होता कि ये ब्राह्मण है, मेरे बेटे को क्यों मारेगा, पर फिर भी वो राजा के हिसाब से उसे सजा तो सुनानी थी, तो सजा सुना देता है कि इसके दोनों हाथ काट दो। भी मैं ब्रह्म हत्या का तो मेरे ऊपर नहीं ले सकता इल्जाम, जिन हाथों से इसने हत्या की है वो काट दो। ब्राह्मण सोचता है मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो मेरे साथ ऐसा हो, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ से एक दूर नगरी में और एक ऐसे बताता है पिछले कर्मों के बारे में। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। तो बताता है कि ये जो राजकुमारी थी किसी जन्म में वो गाय थी, और जो राजकुमार था वो कसाई था, और आप एक इंसान थे, बीच में मिले थे इसको कसाई जब गाय का पीछा कर रहा था। तो आपने पूछा कि गाय किधर गई, और आपने हाथ कर दिए उसी तरफ, गाय की तरफ, और उसने गाय को पकड़ लिया, मार दिया। हाथ किए तो आपके हाथ कटे। तो हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना ही भुगतना होता है। या यूं कहे कि एक बार एक राहगीर था, राह चलते चलते, और वो बहुत अच्छे कर्म करता था, बहुत नेक कर्म। तो और दूसरा उसके साथ और जा रहा था उसका मित्र, जो इस बातों में विश्वास नहीं करता था कि अच्छा करने से अच्छा मिलेगा। वो बुरे कर्म करता था। दोनों साथ साथ जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे। अब जो अच्छा था उसके पैर में कांटा चुभ गया, और कांटा भी इतना बड़ा था, पूरा पैर लहूलुहान हो गया। और जो बुरा था उसे थोड़ी दूर चलते ही 500 का नोट मिला। तो वो कहने लगा, देख मैं तो अच्छा भी नहीं करता, मुझे तो 500 का नोट मिला है, और तेरे साथ ये क्या हुआ। जब फिर वो आगे चलते हैं, ऐसा कहा जाता है, जब फिर वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक ज्योतिष मिलता है, और वो बताता है कि जिसके पैर में सूल लगी है वास्तव में उसे आज के दिन फांसी पर टूटना था। इस जन्म में इसने अच्छे कर्म किए, और इसके अच्छे कर्मों का नतीजा है कि इसकी वो फांसी सूल, वो जो सूली थी वो शूल में तब्दील होगी, और इसकी आज लॉटरी लगनी थी करोड़ों की। लेकिन इस जन्म में इसने इतने बुरे कर्म किए, वो 500 रुपए से ही संतोष करना पड़ा। तो हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं। हमें बस इतना ही समझना है कि अब मुझे, मेरे साथ चाहे कोई कैसा भी करे, किसी की कैसी भी भावना हो, मुझे सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, मुझे सबके साथ अच्छे कर्म करने हैं। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि कर्म क्या होते हैं, और इन कर्मों, अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं, किस तरह से आपका साथ देते हैं इस जन्म में, अगले जन्म में, आपके पिछले जन्म में। तो हम जानना चाहेंगे वंदना जी से कि शुभ कामना और शुभ भावना क्या होते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना जी, जैसे हम सुनते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुर्भाग् भवे। या फिर कहते वैसुद्धव कुटुम्बकम, कह तो दिया वैसुद्धव कुटुम्बम कि पूरी धरती मेरा परिवार और सबका भला, कहने भर को, लेकिन वास्तव में हमारे दिल से सबके प्रति ऐसी भावना निकले कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जब हम दूसरों के प्रति जितना अच्छा सोचते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। ये कर्म से भी रिलेटेड है, और शुभ भावना और शुभ कामना का स्पिरिचुअलिटी में बहुत महत्व है। रहम का भाव हो हमारे हृदय में सबके प्रति। अब कई बार किसी को लगता है कि इसने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं इसे ब्लेसिंग कैसे दूं। आप उसे नहीं दे रहे हो ब्लेसिंग, आप उसकी कोई बात से डिस्टर्ब हुए हो
और उस टाइम आप स्वयं को शांत की स्थिति में स्थित करके, शांति की स्थिति में, और जो उसको अच्छे संकल्प भेज रहे हो, उसका सबसे पहला प्रॉफिट आपको ही हो रहा है। ये यूनिवर्स का नियम है कि जो दोगे वही आपको मिलेगा, वही आपके पास लौट कर आएगा। और एक गुना नहीं, कई गुना। जैसे हम एक पेड़ से समझ सकते हैं कि वो बीज है, कि बीज से पूरा पेड़ पोषित हो रहा है। तो हम अपने आप को ये समझे कि मैं मेरे घर का एक बीज हूं और ये पूरा घर मेरे से पोषित हो रहा है। वो जड़ें हैं, वो तना है, टाल टालियां हैं, एक एक पत्ता पत्ता है। तो जैसे मैं आत्मा संकल्प क्रिएट करूंगी, वो सबसे पहला इफेक्ट इस पेड़ पर जाएगा, और तना जो मेरा परिवार मेरे सबसे नजदीक है उनके ऊपर जाएगा। अब दूसरे किसी ने किया, वो उसका स्वभाव था, उसका संस्कार था, उसने उस अकॉर्डिंग किया। लेकिन मुझे सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। हमारे अंतर मन से ये निकले। जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्वयं को परमात्मा से जोड़ते हैं, तो आपको एक बात बताई कि आत्मा के 7 गुण हैं, और 7वां जो उसका गुण है शक्ति, वो पावर मिलती है हमें परमात्मा से कनेक्ट होकर। और जब उनसे वो पावर मिलती है, उस पावर से, हमने कहा था बीच में विल पावर की बात, बिल्कुल, उस शक्ति के द्वारा तो हम अपने आप को चेंज करते हैं। और वो हमारे भीतर ऐसी शक्ति परमात्मा भरते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि मुझे सहन करना पड़ रहा है या बुरा हो रहा है मेरे साथ, मुझे इस बुरे को भीतर में समाना पड़ रहा है। उस शक्ति से हमें ऐसा एहसास नहीं होता है। तो शुभ भावना और शुभ कामना जितना हम औरों को देते रहेंगे, उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट ये मिलता है कि हमारे भीतर सहज ये 7 गुण बहुत 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 बढ़ते चले जाते हैं। और जिन्हें कहा जाता है ना कि सर्व गुण संपन्न, वो सारे गुण ऑटोमेटिक हमारे भीतर आते जाते हैं। और दिल से ऑटोमेटिक सबके लिए दुआ निकलती है और रहम आता है कि जो ये ऐसा कर रहा है, वास्तव में ये अंदर में कितना दुखी है, परेशान है, जो ऐसा सोच रहा है और ऐसा कर रहा है। किसी पर्टिकुलर के लिए भी सोच सकते हैं, या कोई बड़े स्तर पर भी हो रहा है, तो फिर उनकी मानसिकता कैसी है कि वो बड़े स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं। तो उनके प्रति और ही रहम निकलता है और ही दुआ निकलती है। ये निकलती तब है जब हम उससे जुड़कर और पावर भरते हैं अपने भीतर, शक्ति होगी तभी वो शुभ भावना और शुभकामना निकल पाएगी। और सारी खुशी का राज ये शुभ भावना शुभकामना, ये ब्लेसिंग ही है। अब शुभ भावना तो होती है कि सबको देना, और जो मतलब सबके प्रति ऐसा भाव रखना, सबका भला हो, सब सुखी हो जाए, इस तरह के विचार हम रखें। और कामना क्या है, जैसे किसी इच्छा से कि अब कोई आपका बच्चा ये पेपर देने जा रहा है कि तुम्हें सफलता हासिल हो, तो ऐसा हम उस एक बच्चे को ना लेके पर्टिकुलर हम और सबको भी ले सकते हैं साथ में। हमने सबके लिए ही वो ब्लेसिंग की कि आज इतने सारे बच्चे जा रहे हैं और किस दौर से गुजर रहे होंगे। आजकल आपको पता ही एग्जाम होता है, तो कि वो सब के पेपर बहुत अच्छे हो, सबको सफलता प्राप्त हो, सब रिलैक्स होकर इस पीरियड से बाहर आए। ये शुभकामना और शुभ भावना।